नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बोचहा में कल मतदानों की गिनती होनी है। अब कल जो है एक राज से पर्दा हटेगा। राज ये है कि भुनिहार जो है वो किसके सारथी बनेंगे, क्या तेजस्वी यादव के सारथी बनेंगे या फिर भाजपा के। क्योंकि तेजस्वी यादव का ये दावा है कि भुनिहार जो है वो अब राजद को अपनी पार्टी मानने लगे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक गेम खेला था और गेम ये था कि एमएलसी के चुनाव में उन्होंने भुनिहारों को टिकट दिया और भुनिहार जो है वो जीत कर भी आए। 3 भुनिहार एमएलसी बने हैं राजद के। तो उसके बाद तेजस्वी यादव का ये दावा कि भुनिहार वोट जो है वो अब राजद के उम्मीदवार को ही मिलेगा। लेकिन देखिए, भाजपा को जब ये पता चला कि तेजस्वी यादव इस तरीके का राजनीति कर रहे हैं, तो भाजपा ने भी अपने सभी भुनिहार नेताओं को फील्डिंग में उतार दिया। बोचहा में गिरिराज सिंह बोचहा में ही बैठे हुए थे। गिरिराज सिंह लगातार फील्डिंग कर रहे थे कि बोचहा के जो भुनिहार हैं वो गलती से भी राजद के उम्मीदवार को वोट ना करें। अब ऐसे में कल 16 तारीख है, कल मतदानों की गिनती होनी है, तो कल ही पता चलेगा कि बोचहा के जो भुनिहार हैं वो किसके पाले में गए हैं। क्योंकि देखिए, अमर पासवान जो है वो वीआईपी के कैंडिडेट थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें तोड़ दिया। ये समझकर तोड़ा कि अगर हम अमर पासवान को टिकट देते हैं तो 3 वोट जो है 3 तरीके से वोट उन्हें मिलेगा। पहला, अमर पासवान का अपना वोट तो मिलेगा ही, दूसरा राजद का वोट भी अमर पासवान को मिलेगा, और तीसरा सहानुभूति वोट भी मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि अब 4 एंगल से वोट राजद के उम्मीदवार को मिलेगा। चौथा एंगल होगा भुनिहार का। भुनिहार जो वोटर हैं वो तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। लेकिन भाजपा ने भी अपना गेम प्लान किया और वहां पर सभी भुनिहार नेताओं को उतार दिया। यहाँ तक कि सहनी जो उनके नेता हैं, जो निषाद समाज के जो नेता हैं, उन्हें भी वहाँ फील्डिंग करने के लिए उतारा गया और सभी वोटरों को एकजुट करके भाजपा की तरफ वोट देने के लिए कहा गया। लेकिन अब कल 16 तारीख है, कल ही रात से पर्दा हटेगा कि आखिर जो भुनिहार है वो किसके तरफ गए हैं। अब बात करते हैं सहनी समाज की, क्योंकि सहनी में भी सेंधमारी हुआ है। मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सहनी समाज के जो लोग हैं वो कहीं जाने वाले नहीं। भाजपा भी ये दावा कर रही है कि सहनी समाज के वोटर जो हैं वो भाजपा की तरफ जाएंगे, क्योंकि अजय निषाद को वहाँ फील्डिंग करने के लिए उतारा गया था और अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद हैं भाजपा के। तो बोचहा में अजय निषाद फील्डिंग कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि भाजपा के उम्मीदवार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, कल रात से पर्दा हटेगा कि आखिर बोचहा में किसकी जीत होगी, किसकी जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि लगातार सभी पार्टियों का ये दावा है कि हमारे वोटर अधिक हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन सभी प्रत्याशियों के मन में आज यही गाना गूंज रहा होगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब देखने वाली बात यह है कि 16 तारीख को जब गिनती होगी तो कौन विजयी बनता है, और सबसे बड़ा राज का से पर्दा ये हटेगा कि आखिर भुनिहार समाज के जो लोग हैं वो किसके साथ गए। क्योंकि अगर राजद की जीत होती है तो तेजस्वी यादव ये मान लेंगे कि उन्होंने वीवाई समीकरण बना लिया है, यानी भुनिहार और यादव का समीकरण उन्होंने तैयार कर लिया है। क्योंकि लालू यादव ने एक समीकरण बनाया था, एमआई समीकरण, और उसमें सेंधमारी भाजपा ने कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने सोचा कि अब हमें भाजपा के अंदर सेंधमारी करना पड़ेगा, यानी भुनिहारों को तोड़ना पड़ेगा, स्वर्णों को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने A to Z की पार्टी बनाना शुरू किया और एमएलसी के चुनाव में स्वर्णों को टिकट दिया। और उसके बाद अब बोचहा में ये दावा करना कि भुनिहार उनको छोड़कर और किसी को वोट नहीं देंगे। और सबसे बड़ा भाजपा को नुकसान ये होगा कि भाजपा ने
कई ऐसे भुनिहार नेताओं का टिकट काट दिया था एमएलसी के चुनाव में। आपको याद होगा कि सारण से सिटिंग एमएलसी सच्चिदानंद राय का टिकट जब कटा तो सच्चिदानंद राय निर्दलीय वहां से खड़े हुए, जीत कर आए, और वो भी कह रहे हैं कि भुनिहार भाजपा से नाराज हैं और बोचहा में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देख लेगी बीजेपी कि आखिर भुनिहार जो है वो किसके तरफ है। अब देखिए कल 16 तारीख है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर किसकी जीत होगी। भुनिहार समाज जो है वो किसके सारथी बनेंगे, क्या तेजस्वी यादव के सारथी बनेंगे या फिर भाजपा के, ये भी देखने वाली बात है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।